नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। काबिल सद एहतराम मौजूद सामीन आज दे दरसे तसव्वुफ दे अंदर अल्लाह सोने दा शाह अल्लाह सोने का शाह रख दे करीब होने का जिक्र करांगे कि हर इंसान के दिल च अल्लाह की ज़ात है और अल्लाह की ज़ात कायनात के ज़ाहिर बातिन च हर जगह हाज़र मौजूद है बगैर किसी मोहताजी दे। कुरान हकीम की सूरह काफ की 16वीं आयत पाक जिहड़ी मैनू तलावत करना तुहानूं सुनने का शरफ हासिल होया। इस आयत पाक के अंदर सुने रब ने फरमाया व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह सोना फरमांदा है इस आयत पाक दे अंदर कि असीं रगे जान तो भी करीब है, शाह रग तो भी करीब है। असीं ਇਹਦੀ शाह रग तो भी करीब है। कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है हर इंसान के अंदर च दिल विच मौजूद है, अगे भी पिछे भी सज्जे भी खब्बे भी अल्लाह हाज़िर क्यास हर जगह हाज़िर मौजूद है। अल्लाह सोना और अल्लाह सोने ने 1 लाख कौम बे 24,000 अंबिया अलैहिमुस्सलाम भी इस वास्ते भेजा। आसमानी किताबां जिन्नियां भी है तौरात ज़बूर अंजील और कुरान हकीम और दीगर सहाइफ इस वास्ते यही वास्ते उतारे ने और वो मुकम्मल प्रोग्राम दिता कि मेरे बंदियों मैं तुहाडे दिलों विच हजूर सुल्तान बहु रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि तां रब सच्चे दा हुजरा विच पा फकीरा चाहते हो। कलंदर लाहौर डॉक्टर इल्लामा इकबाल भी फरमाया ये गल दसी रहे कि मुकाम उसका है दिल की खलबतों में खुदा जाने मुकाम दिल कहाँ है। जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में वो निकले मेरे खाना दिल के मकीनों में। तो ऐ सीरे मकान ला मकान से दूर नहीं वो जलवागा तेरी खाकदां से दूर नहीं। हदीद का जो शौक तो आंखों को बंद करे देखना यही कह ना देखा करे कोई दिले भी ना भी कर खुदा से तलब आंख का नूर दिल का नूर नहीं। अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। इसी तरह तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अलैहिम अजमाइन अहले बैत तमाम औलिया कराम आइमा कराम और जिंदा दिल सच्चे उलमा मशाइख तालीम दंदे गए ने दे रहे ने दंदे रहणगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुहाडे अंदर मौजूद है। तो तुहानू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने दीदार वास्ते पैदा किया ते दीदे मौला उस वक्त तक हासिल नहीं होने जब तक इंसान को कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर हाज़री नसीब नहीं होंदी। और कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च इंसान उस वक्त तक नहीं जा सकता जब तक किसी अल्लाह वाले को तौहीदी मुहम्मदी नूरे निस्बत दा नूरी कनेक्शन हासिल नहीं करता। और अपने पिरो मुर्शद को अपने अंदर नूरी जाग नहीं लुआंदा फला चंबे की बूटी नहीं लुआंदा फिर अपने पिरो मुर्शद की ज़ेरे निगरानी मसनू रियाज तो मुजाहिदात नहीं करता मुराकबात नहीं करता असबाग कुर्बो वलैत नहीं करता। और
अपने अंदरों ख्वाहिशात नफसानी नूं ला दी तलवार नाल ज़िबा नहीं करता, तेनों कदे भी इल्ला दा इस बात हासिल नहीं होंदा। जब तक इंसान ख्वाहिशात, लज़्ज़ात, शहवात, माल, मशहूरी, शगले खलक, झूठ, हराम, धोखा, दगा, फराड, रिया, निफाक, हिर्स, हवस, लालच, गुस्से, नफरत, इंतकाम, नशे, जुए, सूद, तकब्बुर, एहसास कमतरी चो नहीं निकलता और अपने कुव्वत इरादी नूं मजबूत नहीं करता, खुद एतमादी नूं मजबूत नहीं करता, अपने इर्तिकाज़ नूं मजबूत नहीं करता और कुरान और सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल नहीं करता। और जितने भी शैतानी अलूम ने उन तो अलग नहीं होंदा और नफ्स शैतान दुनिया के पुजारियों तो अलग नहीं होंदा और सब तो अलग हो गया। रियाज तो मुजाहिदात नहीं करता, कट खान, कट सौन, कट मिलन की आदत नहीं बनाता। कदे भी इंसान नूं दे मौला की नेमत हासिल नहीं हो सकती। जो अपने पिरो मुर्शद की ज़ेरे निगरानी इंसान नेमत हासिल करता है तो फिर हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब, सोबत, माईयत और हजूर च गुजारदा। सिर तो पैरों तक मर्जी मौला बन जाता, इरादा इलाही बन जाता, फेल इलाही बन जाता, तकदीर मौला बन जाता, मुर्दा बन के अल्लाह सुन की बारगाह च हाजिर रहिंदा हर लम्हा बिला खाश। तमास अल्लाह दी अलैशां, कदूरतां, गंदगियां, गुलासतां तो अपने कल्ब नूं पाक करदा। इस वास्ते कलंदरी लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने फरमाया सी कि दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना शैतान को भी आते थे वजू के फ़रज़। इजारी मसले मसाइल फ़िक़ा दे इकबाल फरमाते हैं कि शैतान भी जानता, लेकिन ज़ाहिर परस्त उलमा इजारी फ़िक़ा दे विच ही उलझे रहिंदे ने। लेकिन बातनी फ़िक़ा जिहड़ी इस्लामी इल्म तसव्वुफ़ है, फितरी साइंस है, जिते अमल करके ही इंसान अपनी रूह के अंदर कुव्वत परवाज़ का पैदा कर सकता, खुद तो लैके खुदा तक का रूहानी सफ़र जिहड़ा तां ही तय कर सकता अगर इंसान अपने अंदर नूं साफ करे। जब तक इंसान नूं फनाए नफ्स की नेमत हासिल नहीं होंदी, कदे भी फनाए कल्ब का कमाल हासिल नहीं हो सकता। तो जब तक फनाए कल्ब का कमाल हासिल नहीं होंदा, इहनूं फनाए तेलिया रूह की नेमत हासिल नहीं होंदी, जी रूह बात सैरो परवाज़ नहीं करती। इस वास्ते कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने फरमाया सी तायर लाहौती उस रिज़्क़ से मौत अच्छे, जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। हजूर गौसे पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ कि सोने रब ने रसाला गौसिया च लिखिया है कि सोने रब ने मेरी रूह नूं अपनी बारगाह च हाज़री शरफ बख्शिया तो मैं अल्लाह सोने का दीदार किया। तो सोने रब ने फरमाया कि गौसे आज़म जिहड़ा मेरी तरफ रूहानी सफ़र नहीं करता तो मैं उन्हें दुनिया सफ़र च उलझा दिना। खुद कुरान करीम जी रब सोने फरमाया फफिरु अल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ। कुरान सुन्नत दा भी रूह ही ये है कि इंसान जिहड़ा इस्लामी इल्म तसव्वुफ़ ते अमल करे, अपने नफ्स का तज़किया करे, कल्ब का तस्फिया करे, रूह का तजलिया करे और अपनी रूह च कुव्वत परवाज़ पैदा करे ताकि दीदे मौला की नेमत हासिल कर सके जिस मकसद वास्ते अल्लाह सोने नूं पैदा किया। लेकिन गंदियां रूहां जिन्होंने रोज़े अलस्त सोने रब ने रिजेक्ट करता सगा, वो कदे भी इस राह च नहीं आउणगे। उन्होंने जिन्नियां मर्जी नसीहतां करी जाओ, जिद्दां जिन्ने भी काफर है, मुनाफिक है, मुशरक है, बिदती है, गुमराह बहत्तर जहानमी फिरके फिरकियाँ टोलियाँ ने, फिरका परस्त उलमाए सू ने, ये सारे फिरके आले सुन्नत तो ही भजे हुए ने कि चूँकि आले सुन्नत व जमात दे नाल इन्हां दे मकासद पूरे नहीं सी हुंदे, इस वास्ते अपने ख्वाहिशात की तकमील वास्ते अलग फिरके फिरकियाँ बना ले और दूजे लोगों ने भी जिन्होंने जिहदी जिधर ख्वाहिशात पूरी हो रही उन्हें फिरके नाल वाबस्ता हो गए। और इस तरह 2 नंबर गैर शरा बाबे जिन्ने भी ने शैतानी इल्मां फसे हुए ने, जिन्ने भी शैतानी इल्म है शैतान ने ईजाद किए। हालांकि रूहानी सच्चा इल्म फितरी और साइंसी इल्म इस्लामी इल्म तसव्वुफ़ है, जिहड़ा कुरान और सुन्नत दी रूह अतर और खुलासा, ये शैतानी बाबे और दीगर लोग
ये सच्चे इल्म नूं छड्ड के शैतान दे बनाए हुए अफलातूनियां दजालियां दे बनाए हुए इल्म जिन्ने भी आ, योगा, रैकी, टेलीपैथी, हिप्नोटिज्म, मिसमरिज्म, सुपरचलिज्म, साइकिकिज्म, प्रीमेंशन, पामिस्ट्री, इल्मुल नजूम, इल्मुल रमल, इल्मुल जफर, इल्मुल अदाद, इल्मुल क्याफा वगैरह शैतानी इल्मा जुड़ जे रहिंदे आ। ये सारे शैतान दे एजेंट ने साडे अंदर मौजूद है, ਜਿਹੜੇ इस्लामी इल्मे तसव्वुफ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਭੱਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਲੋਕ ਅੱਲਾਹ ਜੱਲਾ ਸ਼ਾਨਹੁ ਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਬੀਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ, ਅੰਬੀਆ अलैहिस्सलाम ਦੇ, औलिया कराम ਦੇ, सहाबा कराम ਦੇ, अहले बैत ਦੇ, इंसानियत ਦੇ। और हकीकत ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਲੋਕ। ਤੇ ਸੁਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ कि मैं असी तुहाड़ी शाह रग दे भी करीब है। हज़रत सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह अलैह फरमाया तन रब सच्चे दा हुजरा विच पा फकीरा चाहती हो। इंसान नूं अल्लाह सोहणे ने अपने दीदार वास्ते पैदा किया, लेकिन बदकिस्मत ही है कि जिन्ने भी गुमराह लोग है, गुमराह फिरके फिरकियां टोलियां ने, या साडे अंदर रंग बरंगियां टोलियां जिन्हां बनाईयां, तो वो भी कदे दीदारे मौला की गल नहीं करते। कचहरी हालांकि कुरान पाक जगह जगह मौजूद है दीदे मौला के बारे तो सोहने रब ने बल्कि इतों तक आख्या कि जेडे मेरे दीदार के मुनकर है कुरान पाक दसिया कि घाटे बेचने, खसारे बेचने, तो मैं इन्होंने बगैर हिसाब तो जहन्नम सिटना, क्योंकि इन्हें मेरे दीदार का इनकार किया। हालांकि कुरान सुन्नत ते दीदारे मौला साबित है, जैसा कि मैं अक्सर बयान करता रहना कि लोग इसलिए जिन्ने भी गुमराह लोग कदे भी दीदारे मौला की गल नहीं करनगे, कदे भी कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर हाज़री दे दा जिक्र नहीं करनगे, कदे भी रूही परवाज का जिक्र नहीं करनगे, कदे रियाज तो मुजाहदात का जिक्र नहीं करनगे, कदे भी जिहाद और सियासत की गल नहीं करनगे। बल्कि इतों तक कहते साडा जिहाद ना कोई ताल्लुक नहीं, साडा सियासत ना कोई ताल्लुक नहीं। हालांकि कलंदरी लाहौरी डॉक्टर इकबाल ने फरमाया कि जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगे दी। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है जिहड़ा इंसान की जिंदगी दे हर शोबे की मुकम्मल रहनुमाई करता, खा इंसान के मसाइल जारी होने या बातनी होने, इनफरादी होने या इजतमाही होने या बैन अकवामी होने, बल्कि हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि इस निज़ाम के गलबे वास्ते दिन रात काम करे, ताकि जिन्ने शैतान ने वो चेले अफलातूनियां दजालियां ने ये निज़ाम बना के दुनिया से नाफद किए, इन्हों खत्म करे और इस्लाम के गलबे वास्ते दिन रात काम करे, जदोजहद करे, अपने तमाम वसाइल में झोंक दे। और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद हुक्म है कि मैनू हुक्म है कि मैं अल्लाह राह जिहाद करूँ उस वक्त तक जब तक आखिरी इंसान भी मुसलमान ना हो जाए। इस्लाम की इस नेमत ने अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह हर घर तक पहुँचना है, कुरान सुन्नत तो साबित है। बहुत हो गई है, दौर आ गया, अनकरीब चंद साल तक ही हज़रत मामा दी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिज़ार हो जाना और वो मक्का पाक च पहुँच चुके हैं। जिस दिन ही आप ऐलान फरमाएंगे 313 कुतुब अब्दाला ने और गौस ने उन्होंने बैत करनी है खाने काबे च। और आपने जो ऐलान करना उस वेले आप दे सिर दे उत्ते हबीबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्तार होएगी, वो नालैने पाक होएगी जिहड़ी महराज की रात आपने पहनी सी, और आप दी तलवारां आप दे कमर नाल लगियां होणगे और काबातुल्लाह च काबातुल्लाह टोल आके ऐलान करनगे आप। तो पूरी दुनिया के नट बंद हो जाएंगे, आपका पैगाम जारी सारी हो जाएगा। शैतानी कुवतां जिन्नियां भी काफिर मुनाफिक सब एक पासे हो जाएंगे, लेकिन आप शैतानी कुवतां का मुकाबला करनगे, आप ज़ार होणगे तो फिर दजाल ने आना और शैतानी कुवतां ने दजाल के पिछे लग जाना।
और अन करीब इराक के अंदर सुन का पहाड़ जार होएगा। शाम तो काफिला आएगा आपको कत्ल करने वास्ते, लेकिन मक्के और मदीने दरम्यान जमीन च तस जाएगा, सिर्फ 2 बंदे बचणगे जेड़े लश्कर भेजने वाले सुफियान नूं जाके दसणगे कि लश्कर तबाह हो गया, तो हज़रत इमाम महदी जाके दसणगे जी क्या वाक़या पेश आया। बहरहाल सानूं चाहिए तैयारी करिए। और बड़ा दुख है कि ये टोलियां जिन्होंने दीन नूं सिर्फ कारोबार बनाया, बिजनेस बनाया होया, सारी फिका जी उलझे हुए ने। वो लोग ना जिहाद का नाम लेंदे आ, ना इस्लाम के गलबे का नाम लेंदे आ, ना इस्लामी निज़ाम नूं, निज़ाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं, निज़ाम खिलाफत नूं दुनिया राज करन दा काम करदे आ, ना कोशिश करदे आ। बस छप्पड़ के डड्डू बने हुए ने, अपना मकसूद चीज़ां दीन चो लैके अपने अपने इस वास्ते ना तबलीगी निसाब बनाए हुए ने, और अपने मनण वाले उस चक्कर जो जाई रखते सारी जिंदगी। हालांकि सानू किसी निसाब की लोड़ नहीं, साडा निसाब कुरान करीम है, सुन्नत है साडा निसाब। तो सानू चाहिए कुरान सुन्नत के निसाब को कुट के फड़ीए, तेरी रूह के मुताबिक अमल करिए, जमाए अहले सुन्नत व जमात के नाल रहीए। अपनी अलग डेढ़ हेठ की मसीत ना बनाइए, जिहदे बारे कलंदर लाहौरी इकबाल ने फरमाया सी कि मस्जिद तो बना दी शब्बर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों से नमाजी बन ना सका। सच्चा नमाजी बनो, जिहदे बारे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सलात मराजुल मोमिनीन, नमाज मोमना दी मेराज, सलात और नूर, कि इंसान नमाज जिहड़ी इंसान के अंदर रूही परवाज पैदा करती है और नूरी रोशनी दिंदी है, कुरान सुन्नत की तौहीदी रोशनी दिंदी है, और बातन के अंदर इस रोशनी के अंदर ही रूह सैरो परवाज करदे होया लौह महफूज का मुतालिया करती है, आलम बरज़ख आलम मिसाल दी सैर करती है, बातन के अंदर नेक जन्नत अरवाह मलाइका नाल रूह मुलाकात करती है। औलिया कराम रज़वान अल्लाह तआला अलैहिम अजमैन की बातनी महफिलों च शरीक हुंदी है, अंबिया अलैहिस्सलाम की बातनी महफिलों शरीक हुंदी है, कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च हाज़री का शरफ हासिल करती है, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नाल हजूरी खुदा जाके दीदे मौला की नेमत हासिल करती है। इस वास्ते सानू चाहिए अपने दिल का आईना साफ करिए, ताकि दिल दे अंदर जलवा इलाही होन, अल्लाह पाक दे अनवार और तजलियात इत्ते बरसन, दर्जा बदर्जा पहले आफाली अनवारात हासिल करिए, फिर सफाती अनवारात अपने अंदर जज़ब करिए, फिर ज़ाती अनवारात अपने अंदर जज़ब करिए, ताकि अंदरों हर नेगेटिव एनर्जी जल जाए और इस मादी वजूद चो जिसम चो निकल के, जिहदे बारे कलंदर लाहौरी इकबाल ने फरमाया सी तू ऐ सीरे मकान ला मकान से दूर नहीं, वो जलवा का तेरी खाकदान से दूर नहीं। इंसानी वजूद जिहड़ा टाइम उस पेश कस सकल माजी हालो मुस्तकबिल का कहती है, लेकिन इंसान के अंदर नूरी लतैफ रूह इन्हां गल्लां तो आज़ाद बातन चाने वाहद है। इस वास्ते पलक चपकण तो पहला इंसान जिथे चाहे जा सकता, अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल कर सकता। कलंदर लाहौर डॉक्टर इलामा इकबाल ने ताई फरमाया सी कि इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम इस ज़मीन और आसमां को बेकरार समझा था मैं। फिर नूर जुल्मत के 70,000 पर्दे, जिदा हदीस पाक ज़िक्र मुजद्दद साहब भी मकतूबात जिक्र फरमाते हैं। फिर रूह इन्हां नूर जुल्मत के 70,000 पर्दों से गुजर के अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल कर सकती है। लेकिन बातन के अंदर रसाई वास्ते कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च हाज़री वास्ते अपने मुर्शद कोलों तौहीदी नूरी कनैक्शन हासिल करना जरूरी है। उन्होंने ज़ेरे निगरानी मसरूर रियाज तो मुजाहदात करने जरूरी है। सब तो अलग हो के असबाग कुर्ब वलायत मुराकबात करने जरूरी है, ताकि रूह बातें सरो परवाज करते हैं हदी मौला की नेमत हासिल करे, जो इंसानी जिंदगी का मकसद है। इस वास्ते उन्हें रब ने दसिया कि मैं तेरी शाह रख तो भी नेड़े हाँ, मैं तेरे बहुत कोल है। तो कितने अफसोस की बात है कि इंसान जिहड़ा अपने रब की तरफ रूही सफ़र ही ना करे, अपने रब का दीदार ही ना करे, जिस मकसद वास्ते इन्हूं पैदा किया। खुद सोने रब ने कुरान पाक दसिया कि मैं तेनों अपने इरफान वास्ते पैदा किया। अल्लाह सोने की पहचान इलमी इस्तदलाली कुरान सुन्नत के जरिए होंदी है कि कशफी शहूदी दीदारे मौला ना होंदी है।
ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਮੌਲਾ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਹਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਨੇ ਤੋਂ ਅੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੇ ਹੈ ਲੋਕ। ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਸੁਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਰੀ ਹਵਾਸ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਬਾਤਨੀ ਹਵਾਸ ਵੀ ਆ। इंसान को चाहिए इस राज मेहनत और रियाजा करे, मेहनत और रियाजत करे, मुराकबात के अंदर ख्याल तरफ बिल्कुल तवज्जो ना करे और अपने हवास को मुअत्तल करे ताकि इंसान सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड के अंदर उतर सके। और अपने सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड के अंदर इंसान को चाहिए नूरे कुरान सुन्नत नो, नूरे इश्क इलाही नो, नूरे जिक्र इलाही नो अपने अंदर फीड करे, प्रोग्रामिंग करे ताकि अंदर हर नेगेटिव एनर्जी जल जाए। क्योंकि जो कुछ इंसान फीड करता वही इंसान का सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड सौंदा नहीं, मौत नहीं कम करता रहिंदा। शौरी ज़हन जिहड़ा कॉन्शियस माइंड जिहड़ा सौंदा फैसले भी करता, अपनी मर्जी भी करता, थकदा भी है। इस वास्ते इंसान को चाहिए कि जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने इंसान को पैदा किया वो मकसद हासिल करने वास्ते दिन रात कोशिश करे और फनाए नफ्स का कमाल हासिल करे ताकि इन्हें फनाए कल्ब का कमाल हासिल हो सके। जब तक फनाए कल्ब का कमाल हासिल नहीं होता तो जड़ी रूह भी नेमत इन्हू हासिल नहीं, दी रूह बातें सैरो परवाद नहीं करती। इस वास्ते इंसान को चाहिए अपने सच्चे बादशाह जिंदा दिल, मुर्दा नफ्स, मुत्तकी, सरफरोश, बुत शिकन, इखलास, रजा, इसार, इश्क दे पैकर, बिता रुखसा तावीला, शैतानी रस्म व रवाजा दुश्मन सच्चे मुर्शद की बारगाह च हाज़र हो के रूहानी तालीम और तरबियत हासिल करे। क्योंकि यही फितरी साइंस और फितरी तालीम है जिहदे जरिए इंसान अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करता, होर कोई जरिया नहीं। तो अपने रब का दीदार हासिल कर सकता, जिहदे बारे सुने रब ने फरमाया मैं तेरी रग जान तो भी करीब है, तेरी शाह रग तो भी नेड़े है। लेकिन इंसान अगर अपने अल्लाह का दीदार ना करे जो अल्लाह इन्ना करीब है तो फिर बद सद अफसोस है। इंसान इस नेमत इस वास्ते महरूम है कि ख्वाहिशात नफसानी ते अमल करता। नफ्स शैतान दुनिया के पुजारियों ने लिंक और ताल्लुक रखता है, अपने कल अंदर नूं मासवा अल्लाह दी लैशां कदूरतां गंदगियां गलाजतां तो पाक नहीं करता। तो लेकिन तां ही हो अगर इंसान इन्हां गाफलां तो अलग हो के रियाज तो मुजाहदात करेगा, घट सहन, घट खाण, घट सौण, घट मिलन की आदत बनाएगा लोगों को। इस वास्ते कलंदरी लाहौर डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने फरमाया सगा कि है आशिकी में रस्म, है रस्म आशिकी अलग सबसे बैठना, बुतखाना भी, हरम भी, कलीसा भी छोड़ दे। बबूले शाह रहमतुल्लाह फरमाते ढूंढता फिर मैं जंगल वेले रांझड़ी यार बुकल विच खेले। हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद कोठ मिठे नाले फरमाते यार तो तेरा तेरे अंदर वसदा, तेनों मैं पैण भुलेखे गुलाम फरीदा बूए यार दे मरीए सोना देखे या ना देखे। लेकिन नेमत ही हासिल हो कर इंसान रूह ईमान हासिल करो अल्लाह जी नाम उन्होंने शब्द होगा अल्लाह अशद मुबाल के दसेगा ने अल्लाह सुने शिद्दत ना मुहब्बत करेगा। और ये मुहब्बत अल्लाह दियां ता कबूल हो अगर इंसान हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इत्तबा करेगा। कुरान करीम सुने रब ने दसिया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, क्योंकि बगैर इत्तबाई मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इंसान दा ईमान इश्क अल्लाह दियां कबूल नहीं। जो इत्तबा करता फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हूं अपना हबीब बना लैंदा, अपना महबूब बना लैंदा, फिर इन्हूं अपनी बारगाह तक रसाई दिंदा और अपने दीदार दी नेमत तो नवाजदा। और ये नेमत इत्तबाई मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल ही मिलनी, होर कोई जरिया नहीं, वाहद जरिया ही है। तो हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा और आप दी कचहरी हाज़िर शरफ उस वक्त तक हासिल नहीं कर सकता जब तक किसी जिंदा दिल अल्लाह वाले को रूहानी नूरी कनैक्शन हासिल नहीं करता और हिज़बुल्लाह के नूरी नैटवर्क का रबता नहीं करता, रियाज व मुजाहदात नहीं करता, कुरान और सुन्नत पे अमल नहीं करता। और अमल ताई नसीब हो अगर इंसान शैतानी इल्मां तो दूर होएगा। महाराज की सारी गुफ्तगू का खुलासा ही है कि सानू चाहिए
काफरा, मुशरका, मुनाफका, फिरका परस्त, उलमाए सू, गुमराह 72, जहन्नमी फिरके फिरकियाँ टोलियाँ, और 2 नंबर गैर शरा, जादूगर, नजूमी, कीमियागर, बाबियां तो अलग नहीं होंदा, और कुरान और सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल नहीं करता, और खिदमत खल्क नहीं करता, और अपनी हर चीज़ को अपने सोने रब तक कुर्बान नहीं करता। अंदल वली हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, हजूर साबर पिया, हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, बाहुल्लाह ज़िक्रिया मुल्तानी, बू अली शाह कलंदर, हजरत सखी शहबाज कलंदर, अमाम बरी, पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये जिन्ने भी अल्लाह वाले ने ये सारे गज़वा हिंद वास्ते ही आए ने, लोगों को अल्लाह नाल मिलाउण वास्ते ही आए ने, और ये सारे अपनी कब्रां जिंदा ने। साढ़े प्यारे नबी भी जिंदा है, क्योंकि साढ़े प्यारे नबी दे नूर हकीकत मुहम्मदिया के अक्से ज़हूर आते, इस वास्ते हर लहर च नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िर नाज़र ने। अल्लाह सोना भी हर जगह हाज़िर मौजूद है, तो अपने हबीब नू भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम अलूम अता फरमाए ने, तसर्रुफ अता फरमाए। बातन दे अंदर हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नूरी जस्दे पाक ना मदीना पाक तशरीफ फरमा ने, और पूरी बातन दे अंदर पूरी कायनात हुक्मरानी फरमा रहे। तमाम औलिया अल्लाह, उशाकान मौला, तमाम रजाल गैब, औताद, नजीब, नकीब, अब्दाल, अकताब और गौस आप दे अंडर अपने अपने इलाके ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं, और अल्लाह की मखलूक अल्लाह तरफ बुला रहे, अपने तरफ नहीं अल्लाह तरफ बुला रहे, कुरान और सुन्नत तरफ बुला रहे, दीद मौला तरफ बुला रहे, कचहरी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरफ बुला रहे हैं, और अपने नूरानी तवज्जुआत ना इलाके दी फजावां सकैन करते रहते हैं, खल के खुदा का भला करते रहते हैं। हालांकि गाफिल मखलूक इन्हां अल्लाह वाले तकलीफा दिंदियां, लेकिन ये लोग सब्र शुक्र ना बर्दाश्त करते, अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। बहल अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पैगाम को समझिए कि जो रब सोने फरमाया मैं थोड़ी शारक तो भी नेड़े हाँ, तो इस वास्ते सानू चाहिए दीद मौला की नेमत हासिल करिए। अल्लाह की दीद दिल दी अखां नाल हुंदी है, ज़ारी अखां नाल नहीं। ज़ारी अखां नाल दीदारे मौला इस दुनिया सिर्फ और सिर्फ हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू हासिल है। खुलियां अखां नाल दीदारे मौला आखिर च होएगा उन्होंने जिन्होंने दुनिया दीदारे मौला नसीब है। खुद कुरान करीम सुने रब ने फरमाया दुनिया च अन्ने आखिरत विच भी अन्ने होणगे। वमन कान फी हाज़िही आमा फहुव फिल आखिराति आमा। कुरान पाक दस्या जिहड़े दुनिया च अन्ने आखिरत विच भी अन्ने है। जे अज दीदे मौला की नेमत नसीब नहीं हुई तो आखिरत विच भी दीदारे मौला की नेमत नसीब नहीं होने। तो सानू चाहिए अल्लाह के इस राज को समझिए, अपने अंदर झाती पाइए, और अपने दिल के हुजरे च अपने रब का दीदार करिए, जिस मकसद वास्ते सोने रब ने सानू पैदा किया। अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सोने अस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमजोर कमिल माजिज मस्किन इंसान अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका सानू अपने दायमी दीदार की नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग।